एक समय की बात है, प्राचीन भारत में सिद्धार्थ गौतम नाम का एक युवा राजकुमार था। उनका जन्म विलासिता और विशेषाधिकार के जीवन में हुआ था, जो धन और आराम से घिरा हुआ था। हालांकि सब कुछ होने के बावजूद सिद्धार्थ को असंतोष और बेचैनी की गहरी भावना महसूस हुई। वह दुनिया में देखे गए दुख से परेशान था और उसे कम करने का रास्ता खोजने के लिए एक मजबूत आह्वान महसूस कर रहा था। एक रात अपने आंतरिक अशांति के कारण सो नहीं पाने पर सिद्धार्थ ने जीवन बदलने वाला निर्णय लिया। उन्होंने सत्य की खोज और मानवीय पीड़ा को समाप्त करने के मार्ग की तलाश में अपने विलासितापूर्ण जीवन, अपनी शाही उपाधि और अपने परिवार को छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने आत्मखोज और आत्मज्ञान की यात्रा शुरू की। वर्षों तक सिद्धार्थ एक तपस्वी के रूप में घूमते रहे, विभिन्न शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते रहे और आत्मत्याग के चरम रूपों का अभ्यास करते रहे। उन्होंने भूख, कठिनाई और गहन ध्यान को सहन किया, लेकिन उन्हें अभी भी वे उत्तर नहीं मिल सके जिनकी उन्हें तलाश थी। एक दिन सिद्धार्थ ने जीवन के बुनियादी सवालों के जवाब की तलाश में अपना महल छोड़ने का फैसला किया। लोग पीड़ित क्यों हैं? दुख का कारण क्या है? कोई सच्चा सुख और शांति कैसे पा सकता है? उन्होंने अपना शाही जीवन, परिवार और संपत्ति त्याग दी और आत्मखोज की यात्रा शुरू की। वह जंगलों में घूमते रहे, बोधि वृक्षों के नीचे ध्यान लगाया और विभिन्न आध्यात्मिक शिक्षकों से मार्गदर्शन मांगा। रास्ते में कई चुनौतियों और प्रलोभनों का सामना करने के बावजूद सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में दृढ़ रहे। वर्षों के कठोर ध्यान और आंतरिक अन्वेषण के बाद सिद्धार्थ को अंततः एक मनहूस रात को बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्त हुआ। वह बुद्ध बन गया, जिसका अर्थ है प्रबुद्ध व्यक्ति। उन्होंने 4 आर्य सत्यों की खोज की थी। दुख का सच, जीवन दुख और असंतोष से भरा है। दुख के कारण का सत्य, दुख का कारण इच्छा और आसक्ति है। दुख के अंत का सत्य, इच्छा और आसक्ति को त्याग कर दुख को समाप्त किया जा सकता है। दुख के अंत के मार्ग का सत्य, महान अष्टांगिक पथ, जिसमें सही समझ, सही इरादा, सही भाषण, सही कार्य, सही आजीविका, सही प्रयास, सही दिमागीपन और सही एकाग्रता जैसे सिद्धांत शामिल हैं। दुख को समाप्त करने का मार्ग है कष्ट सहें और आत्मज्ञान प्राप्त करें। गौतम बुद्ध ने अपना शेष जीवन इन सच्चाइयों को सिखाने और दूसरों को आंतरिक शांति और पीड़ा से मुक्ति पाने में मदद करने के लिए समर्पित कर दिया। उनकी शिक्षाएं दुनिया भर के लोगों को ज्ञान, करुणा और सचेतनता का मार्ग खोजने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करती रहती हैं। इस कहानी का प्रेरक पहलू सिद्धार्थ की सत्य की खोज के प्रति अटूट दृढ़ संकल्प, एक उच्च उद्देश्य के लिए आराम के जीवन का त्याग करने की उनकी इच्छा और आत्मज्ञान की उनकी अंतिम उपलब्धि में निहित है। यह हमें सिखाता है कि आत्मखोज, दृढ़ता और ज्ञान की खोज के माध्यम से हम चुनौतियों पर काबू पा सकते हैं और जीवन में सच्ची खुशी और पूर्णता पा सकते हैं। एक दिन सिद्धार्थ एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए और प्रतिज्ञा की कि जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक वे वहां से नहीं जाएंगे। जैसे ही उन्होंने ध्यान किया, उन्हें इच्छा, संदेह और भय का प्रतिनिधित्व करने वाली मारा की शक्तियों ने लुभाया। हालांकि सिद्धार्थ दृढ़ रहे और अपनी खोज पर ध्यान केंद्रित किया। 49 दिनों के गहन ध्यान के बाद सिद्धार्थ को अंतः ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने दुख की प्रकृति और मुक्ति के मार्ग के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त की। उसी क्षण से उन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। बुद्ध ने अपना शेष जीवन दूसरों को अपनी अंतर्दृष्टि सिखाने, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक पथ को साझा करने में बिताया, जो बौद्ध दर्शन का मूल है। उन्होंने एक सार्थक और पूर्ण जीवन जीने के लिए करुणा, सचेतनता और सही कार्रवाई के महत्व पर जोर दिया। गौतम बुद्ध की कहानी से प्रेरक सीख यह है कि आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की तलाश में कभी देर नहीं होती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका जीवन कितना आरामदायक या विशेषाधिकार प्राप्त है। सच्ची समझ और करुणा की खोज अधिक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण अस्तित्व को जन्म दे सकती है। एक राजकुमार से एक प्रबुद्ध शिक्षक तक बुद्ध की यात्रा हमें याद दिलाती है कि हम सभी में व्यक्तिगत परिवर्तन और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने की क्षमता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब नाउ। शायद एक दीवाना।